आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक पे आज मैं आपसे चर्चा करता हूं, जिसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी है। कई बार क्या होता है कि कोई साधना व्यक्ति कर रहा है और उसके सामने कोई शक्ति खड़ी हो जाती है, तो उससे बातें कैसे की जाती हैं। या मैंने कई बार ऐसा सुना है कि किसी लेडीज के पास में कोई जिन्न आता है या कोई प्रेत आता है या कोई और भी शक्ति कोई भी हो सकती है, या किसी आदमी के पास में कोई लेडीज महिला आती है, कोई प्रेत हो सकती है, बेताली हो सकती है, अप्सरा कोई हो सकती है और उसको लगी हुई है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, लग गई है। ऐसे में कोई शक्ति उसके सामने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष आ रही है, तो आप उस अवस्था में क्या करें। एक आम आदमी के लिए भी ये वीडियो है और तांत्रिकों के लिए भी ये वीडियो है, तो इसको पूरे अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई शक्ति लगी हुई है जो एक आम आदमी है, कोई भी लेडीज है, कोई महिला है, बच्ची है, उम्र उसकी कोई ज़्यादा नहीं है और कोई शक्ति उसके सामने आती है, उसके साथ दिखती है, या हो सकता है वो उसके साथ गलत काम करती हो, ठीक है ना, सेक्स वगैरह करती हो। ऐसी अवस्थाओं में आपको शक्ति के साथ डरना नहीं है, आपको शक्ति के साथ दोस्ती करनी है। आपको उसे डांटना है, डपटना है और उसे बोलना है कि तू पहले मेरी बात सुन, उसके बाद में मैं तेरी बात को रखूंगी या तेरी बात मानूंगी। यहाँ बहुत जरूरी चीज है कि आपको पूरी निडरता के साथ में कड़क आवाज में डरना नहीं है और उससे काम लेना है। शक्ति जब आपके सामने आती है, उससे उसका परिचय पूछना है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने के बाद में आप उससे उसकी शक्ति या पावर के बारे में पूछिए कि वो क्या काम कर सकता है। एक आम महिला जिसको शक्ति लगी हुई है, जो परेशान है, जिसके पास शक्ति आके खड़ी हो जाती है, वो ये आराम से कर सकती है, क्योंकि शक्ति आपको लगी है, आपने देखी हुई है, तो आपका डर लगभग खत्म हो जाता है। केवल बस उसे आदेश देना है। लोगों को पता नहीं है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। किसी महिला को, किसी लड़की को कोई शक्ति लगी हुई है, उसके घर में कोई जिन्न आ रहा है और कई बार वो बहुत से सामान दे देता है, सोना लाके दे देता है, वस्तु लाके दे देता है, नोट लाके दे देता है, नंबर दे सकता है, बहुत कुछ शक्तियां कर सकती हैं, पर उनको डर लगता है और उन्हें पता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर तांत्रिकों के पास जाके उसका इलाज करवा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इलाज मत करवाइए, आप इलाज करवा लीजिए, वो अच्छी बात है, बेस्ट है, लेकिन आप उससे काम भी ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े तांत्रिक इन शक्तियों को पकड़ने के चक्कर में बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्रियाएं करते हैं, शमशान में, मरघटों में, मसानों में बैठते हैं, तब कहीं जाके ये एंटिटियां, ये शक्तियां उनके सामने आती हैं, फिर उनसे काम लिए जाते हैं। आपके पास कुदरती कोई शक्ति आपको मिली हुई है, और ऐसे मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं, ऐसे लोग जिनके, आपका यार कोई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचाइए कि कोई भी अगर आपके पास शक्ति आ रही है, सबसे पहले आप उसका परिचय पूछिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। फिर उससे उसकी पावर पूछिए कि वो क्या कर सकता है और आपको उससे क्या काम लेना है। आपको मान लो सट्टे के नंबर लेने हैं, तो आप उसे बोलिए कि भाई तू मुझे नंबर दे दे। उससे भोग पूछिए कि वो क्या खाता है, जो भोग मांगता है, शक्ति कुछ भी मांगती है, आप उसे दीजिए। सात्विक मांग लो, लड्डू, पेड़ा, बर्फी दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, बर्फी दे दीजिए, पेड़ा दे दीजिए। कोई मुर्गा बकरा मांगता है, अगर आप दे सकते हैं तो आप तामसिक भोग भी दे सकते हो। मार्केट से लाना है बना हुआ और आपको कच्चा ही देना है। शराब उठा के लेके आनी है, मार्केट से दे देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बलियां दीजिए, बलि के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप मार्केट से जाइए, कटवा के लेके आइए, मुर्गा बकरा आराम से मिल जाता है पूरा, और ला करके आप दीजिए। शक्ति को भोग दीजिए, शक्ति अपना भोग खाएगी, भोग खाने के बाद में फिर वो आपका काम करेगी। नंबर आपको ला करके दे सकती हैं शक्तियां, सोना ला के आपको दे सकती हैं शक्तियां, नोट ला के आपको दे सकती हैं शक्तियां। आपका काम, आपका धंधा, आपका ग्रोथ, आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपका कारखाना नहीं चल रहा है और शक्ति आपके पास आ रही है, आप उसी से काम ले लो। हो सकता है किसी ने आपके पास वो शक्ति भेजी हो, लेकिन अगर शक्ति आपको दिख रही है तो आप उसी शक्ति से बातें करके, उससे भोग पूछे और उस भोग को दे करके डबल रूप से आप इसे भोग दे सकते हैं, डबल भोग दे सकते हैं। डबल भोग देने के बाद में आप उस शक्ति से अपने मतलब में, अपने हित में काम करा सकते हैं, और ये बहुत आसानी से होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसके लिए कोई मंत्र नहीं, इसके लिए कोई क्रिया नहीं है। अगर ऑलरेडी शक्ति आपके पास आ रही है, सामने खड़ी है, फिर सिर्फ आपको बोलना है, निडर होकर बस आप उसे काम दीजिए। कोई भी महिला के साथ आता है, कोई शक्ति संभोग कर रही है, आप उसे रोक दो वहीं पे, भाई मेरा ये काम है, भाई मेरी ये इच्छा है, क्योंकि शक्ति है वो अगर आई है किसी इरादे से, तो वो काम करके जाएगी, वो रुकेगी नहीं। बेहतर है कि आप उससे कुछ बेनिफिट ले लो। इलाज भी कहीं भी कोई भी तांत्रिक कर देगा, लेकिन बेहतर है कि आप उससे काम ले लो और वो शक्ति, वो एंटिटी आपके काम आ जाए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। कोई भी शक्ति अगर आपको धन दे सकती है, काम धंधे में बरकत दे सकती है, तो उससे क्यों ना ले ले। मुझे तो अच्छा लगता है। तांत्रिकों की बात सुन लीजिए,
कोई भी शक्ति किसी तांत्रिक के पास, किसी सिद्ध के पास, कोई साधक के पास आ जाती है, या तो अपने आप आ जाती है या आपने कोई साधना की है और वो आके खड़ी हो जाती है। उस अवस्था में भी आपको शक्ति से सबसे पहले नाम पूछना है, उसका परिचय पूछना है कि वो कौन है, किस योनि से है। नाम पूछने के बाद में आप उसको बताइएगा, उसकी मतलब पावर के बारे में पूछिए, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या काम है। फिर आप अपनी इच्छा उसे जाहिर करिए कि भाई मुझे तू वचन दे दे, 3 वचन। तो पहला वचन क्या लिया जाता है, मैं जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा तुम्हें हाजिर होना है। और एक आम महिला, एक आम पुरुष भी ये किसी शक्ति अगर आ रही है तो आप उससे भी वचन ले सकते हैं। दूसरा जो वचन है वो लिया जाता है कि मैं जो भी तुझे काम बताऊंगा वो तू काम करेगा, मेरी और मेरे परिवार की तू हमेशा रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, तू हमें कभी मारेगा नहीं, डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, सताएगा नहीं, किसी भी तरीके से तू हमें परेशान नहीं करेगा। ये तीसरा वचन होता है। तीनों वचनों को आप ले लीजिए। तांत्रिक हो तो आप ले सकते हो, एक आम आदमी हो, अगर आपके पास शक्ति आई गई है तो अब आप तांत्रिक ही हो, अब आप एक साधक ही हो सकता है कोई देवी आपके पास आ गई हो, एक्सेप्ट करो उसे। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पूजा दो, सात्विक भोग दो। आपको लगता है कि हाँ एक्सेप्ट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो तामसिक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी शक्ति को भोग खिलाने में। शक्ति आपके पास आई हुई है ऑलरेडी, उससे बस बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, पलट के सवाल करने वाला होना चाहिए। शक्ति जब आ गई है फिर आप शक्ति से शक्ति का पूछो, काम का पूछो, से आप काम ले लो, कोई भी आप काम ले सकते हो, अपना ले सकते हो, दूसरों का ले सकते हो, दूसरों से काम कराओ, दूसरों के काम करा लो, उस दूसरों से पैसे ले लो। ये पूरी दुनिया यही कर रही है, सारे तांत्रिक यही करते हैं। हमारे खुद के काम थोड़े ही होते हैं, हम दूसरों के काम करते हैं, दूसरों के काम करने के बदले हम पैसे लेते हैं, सारा काम शक्तियां करती हैं। एक आम आदमी जिसके पास शक्ति आ ही रही है, अब वो आम नहीं रहा, अब वो एक साधक है। आपको काम लेना चाहिए शक्ति से। किसी गुरु कृपा से आपको शक्ति मिल गई है, कुदरती आपको शक्ति मिल गई है, पिछले जन्म की कृपा से आपको मिल गई है, जो भी कोई है XYZ आपके पास अगर शक्ति आ रही है तो आप उसका परिचय पूछिए, उसका नाम पूछिए, उसका काम पूछिए और उसे काम लीजिए, वचन लेने की कोशिश करिए, भोग खिलाइए और ले लीजिए वचन, और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। नाम, मान, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके आसपास होगी। शक्ति को नियम रखिए। शक्ति कोई खतरनाक नहीं होती, शक्ति में कोई डर नहीं होता, शक्ति से कोई भय नहीं होता, शक्ति कोई आपके गला नहीं दबाती। ध्यान रखना, अगर कोई भी भूत को आपको मारना है वो 1 सेकंड में आपको मार देगा, उसके लिए वो महीनों और सालों नहीं लेगा। कोई भी प्रेत को आपको मारना है वो 2 सेकंड में आपको खत्म कर देगा। कोई भी जिन्न को आपको मारना है वो सेकंडों में आपको निपटा देगा। कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती है। ये तो शक्तियां हैं, आन रखती हैं। अगर कोई मारण के लिए ही आया है स्पेशली तो तुरंत मार देगा। आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी मैं 5 साल से प्रेत से पीड़ित हूँ, उसने मुझे मारने भेजा है, मैं बच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो आया ही नहीं है मारने के लिए। 5-5 साल में प्रेत से तुम मर नहीं पा रहे हो, तुम हो कौन फिर? या तो प्रेत है ही नहीं, प्रेत ही कमजोर है, मारने आएगा कोई तुरंत मर जाओगे। तो जो वहम जो तुम लोगों ने फैला रखे हैं, भ्रम जो पाल रखे हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग हटा दो अपने दिमाग से। शक्ति से बातें करो खुल के, शक्ति से काम लो, शक्ति से काम लो और शक्ति से काम लो। ये चीज़ ध्यान रखो, कोई भी शक्ति आपके पास आती है आप उस शक्ति से काम ले सकते हैं, चाहे वो भेजी हो, चाहे लगी हुई हो, अपने आप आ गई हो, कैसे भी हो गई हो। 3 वचन ले लीजिए, मैं जब बुलाऊंगा हाजिर होना, जिस काम की कहूँगा वो काम करना, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना, बस हो गया। और फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखिए, काम ले लीजिए। शक्तियों से ही शक्तियों के बारे में पूछा जाता है, शक्तियों से शक्तियों के साधनाओं के बारे में पूछा जाता है, शक्तियों से ये पूछा जाता है कि और कोई साधना कौन सी करनी है। मंत्र, क्रिया, विधि, विधान शक्ति ही देती है। एक ही शक्ति से सैकड़ों शक्तियां पैदा कर सकती है, एक ही शक्ति से आप सैकड़ों तरह के मंत्र ले सकते हैं। वो शक्ति सारी शक्ति के मंत्र बताती हैं। पूछने वाला चाहिए, सवाल चाहिए, नॉलेज चाहिए। इन चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी चाहिए, अब मेरे पास आइए, मेरे आश्रम पे आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं इसी के लिए हूँ। मैं तंत्र बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से सिखा रहा हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आज तक किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ है। तो और किसी को भाई जानकारी चाहिए होगी या तंत्र सीखना होगा तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।